वेलकम स्टूडेंट। कंपास सर्वे में हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसा पिछला लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। बीसी पूनमिया के एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो आपका जो भी कन्फ्यूज़न है और जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ इंक्लूडेड एंगल, यानी कि इंक्लूडेड कैसा ट्रैवर्स है। ये ए से स्टार्ट हुआ है, ए बी लाइन, बी सी, सी डी, डी ए से स्टार्ट हुआ है, ए पे ख़त्म हुआ है, तो कैसा ट्रैवर्स है, क्लोज ट्रैवर्स्ड है। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल इसका निकालना है। इन ए क्लोज्ड कंपास ट्रैवर्स ए बी सी डी कंडक्टेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ए बी सी डी जो गया है ट्रैवर्स, वो कैसा डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया है। ठीक है, गिवन द फॉलोइंग फॉर बेरिंग ऑफ देयर रेस्पेक्टिव लाइन। फॉर बेरिंग दिया हुआ है और फॉर बेरिंग से जो ट्रैवर्स, आप सबसे पहले स्टेप्स, इस तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड एंगल निकालना है कंपास सर्वे में, जो स्टेप्स फॉलो करिए। सबसे पहले आप इस फॉर बेरिंग और लाइंस के मदद से एक क्लोज ट्रैवर्स का मैप बना लीजिए, उसके बाद आप इंक्लूडेड एंगल निकालिए। ठीक है, जैसे कि ए बी लाइन है 40 डिग्री। ये किस सिस्टम में ये बेरिंग दिया हुआ है, होल सर्किल बेरिंग की क्वाड्रेंटल बेरिंग में, होल सर्किल बेरिंग में दिया हुआ है। क्योंकि कोई नोटेशन नहीं है, नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट जैसे इस तरह से रहता है, वैसा कोई नोटेशन नहीं है, सिंपली एंगल दिया हुआ है। और एंगल जो है, अगर एंगल 90 डिग्री से भी ज़्यादा शो कर रहा है कोई भी एंगल, तो मतलब ये होल सर्किल बेरिंग में है पूरा का पूरा सिस्टम, और किसी नोटेशन के बीच में नहीं है। ठीक है, सिंपली एंगल दिया हुआ है। अब इस एंगल के मदद से, जैसे लाइन ए बी है, ये 40 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे ए बी लाइन हम लोग खींचे, ये 40 डिग्री है। ठीक है, ए से हमेशा जो होल सर्किल बेरिंग में बेरिंग लेते हैं, ये नॉर्थ से ही लेते हैं। किसी भी क्वाड्रेंट में रहे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो बेरिंग जो हमेशा लेना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, इस लाइन से स्टार्ट करना है। ठीक है, 40 डिग्री गए, बी पे पहुंच गए, बी पे पहुंच गए। अब बी पे जैसे ही गए हैं तो बी सी जो है बेरिंग, वो 70 डिग्री, 90 से अभी भी कम है। किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, 70 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल बना है ये 70 डिग्री। कहाँ पे पहुँच गए, सी पे पहुँच गए। ठीक है, अब लेंथ से मतलब नहीं है, लीनियर मेजरमेंट नहीं कर रहा है, एंगुलर मेजरमेंट का सिर्फ यहाँ पर काम है। तो लेंथ लीनियर मेजरमेंट, इसलिए यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया हुआ, ए बी का लेंथ, बी सी का वो मतलब नहीं है। इंक्लूडेड एंगल निकालना है आपको। जैसे सी डी लाइन है, सी डी लाइन 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है, तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आप चले आइए। थर्ड क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन जैसे होगा, कंप्लीटली आ गए हम लोग डी पे। और ये जो बेरिंग है, ये है 210 डिग्री। हमेशा होल सर्किल बेरिंग में स्टार्ट यहीं से करना है, और किसी भी लाइन का जैसे एंगल जहाँ पे वो लाइन गया है, उस लाइन तक वो बेरिंग 210 डिग्री। ठीक है, अब डी से ए को जो देखते हैं 280 डिग्री। 280 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, 270 से ज़्यादा है और 360 से कम है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो लाइन लाना है आपको, जैसे यहाँ पे भी लाइन ला के रोक सकते थे, तो आपको इस तरह से जजमेंट करना है कि अगला बेरिंग को ध्यान में रखते हुए कि लाइन कहाँ तक लाएंगे, ताकि जो अगला जो बेरिंग है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने आप, ये लाइन डी ए जो लाइन है अपने आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, जैसे यहाँ पे ला के आप डी को छोड़ देते तो यहाँ से मिलाना पड़ता है ऐसे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा खुद से जजमेंट करना पड़ेगा कि ये लाइन का स्ट्रेच कितना दूर तक खींचे, ताकि अगला जो डी ए लाइन है वो इस बेरिंग के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए। जैसे कि यहाँ से हम लोग इस बेरिंग को मेज़र करें तो यही दिया हुआ है कितना, 280 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, ये बना लिए, ट्रैवर्स बना लिए बेरिंग के हिसाब से। फॉर बेरिंग अलोन इज सफिशिएंट फॉर मेकिंग द ट्रैवर्स। ठीक है, लेकिन आगे के कैलकुलेशन के लिए हमको फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग का भी ज़रूरत होगा। ठीक है, फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग किसको बोलते हैं, जैसे ये लाइन है, लाइन का 2 पॉइंट है, ए और बी। ए से बी की तरफ देख रहे हैं और जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं, तब जो बेरिंग बन रहा है उसको फॉर बेरिंग। इस लाइन के इंड पॉइंट पे गए और बी को बैकवर्ड, बी से ए को बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से देखें, तब ये जो एंगल बन रहा है, ये बेरिंग जो बन रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, बैक बेरिंग। तो दोनों में से कोई एक बेरिंग दिया हुआ है, फॉर बेरिंग दिया हुआ है, तो बैक बेरिंग अपने आप पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, जैसे कि 180 से कम है तो 180 फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग में क्या रिलेशन है, फॉर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री इक्वल्स टू बैक बेरिंग। अब कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, इस पर हम लोग बहुत डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जैसे कि ये फॉर बेरिंग है, इसमें 180 जोड़िए तो क्या निकल जाएगा, बैक बेरिंग निकल जाएगा। तो क्यों 180 जोड़े, क्योंकि ये वैल्यू जो है 180 से कम है। अगर 180 से ज़्यादा रहता तो माइनस करते
180 से कम है ये वैल्यू तो फॉर बेरिंग में प्लस करेंगे बैक बेरिंग निकालने के लिए, यानी 180 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ये वैल्यू आता है 220 डिग्री। 220 डिग्री। जैसे इसका फॉर बेरिंग है, बैक बेरिंग निकालना है, तो ये भी वैल्यू 180 से कम है, तो 180 इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये आता है 250 डिग्री। ये देखिए 180 से ज़्यादा है, तो बैक बेरिंग निकालने के लिए इसमें 180 अब घटाएंगे, 210 माइनस 180, ये वैल्यू आता है 30 डिग्री बैक बेरिंग। ये वैल्यू देखिए 280 180 से ज़्यादा है, इसमें 180 घटाएंगे तो सिंपली 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका सारा का सारा बेरिंग निकल गया, फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग। अब हमको इंक्लूडेड एंगल एज पर क्वेश्चन निकालना है, तब इस ड्राइंग में दिखा दीजिए बैक बेरिंग। जैसे ए बी लाइन का बैक बेरिंग ये 220 डिग्री है, बी सी लाइन का बैक बेरिंग यानी कि ये वाला एंगल कितना है, 250 डिग्री। अब सी डी लाइन का बैक बेरिंग ये वाला एंगल सी डी को डी पे गए, सी को देख रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब डी ए लाइन का बैक बेरिंग यानी कि ये वाला एंगल, डी ए का एंड पॉइंट ए, अब ए से डी की तरफ देख रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है यानी ये वाला एंगल कितना, 100 डिग्री। ठीक है, अब सारा फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग पता है, इसके मदद से इंक्लूडेड एंगल निकालना है। एंगल ए आप खुद बताइए कैसे निकलेगा एंगल ए। अब जो आप लोग समझ चुके हैं तो आगे का स्टेप अपने से करिए, जिनको अभी भी कन्फ्यूज़न है वो अभी गौर से, अभी भी टाइम है, देखिए इसको गौर से कैसे इंक्लूड एंगल बन रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद जो लेवल होगा वो थोड़ा अपर लेवल होगा, न्यू कॉन्सेप्ट उसमें आएगा, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एक और कर लिए ताकि किसी को डाउट रहे तो वो क्लियर हो जाए इस क्वेश्चन में। इंक्लूडेड एंगल ए यानी कि ये वाला एंगल, अंदर का एंगल कैसे पता चलेगा, 100 डिग्री में से अगर 40 डिग्री ये वाला एंगल घटा दे तो अपने आप इंक्लूड एंगल पता चल जाएगा। अभी 100 डिग्री को क्या बोलते हैं, 40 डिग्री को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। इस 100 डिग्री को बोलते हैं बैक बेरिंग ऑफ डी ए का बैक बेरिंग है ये 100, देखिए डी ए का बैक बेरिंग, ठीक है, बैक बेरिंग ऑफ लाइन डी ए माइनस किसको कर रहे हैं, 40 डिग्री को, 40 डिग्री फॉर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी। अब 40 डिग्री यहाँ पे भी खोज लीजिए, फॉर बेरिंग ऑफ लाइन किसका, ए बी, माइनस फॉर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी। ये लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है, तभी पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट 100 माइनस 40 करके एंगल लिख दीजिएगा तो मार्क्स कटेगा आपका। 100 माइनस डिग्री माइनस 40 डिग्री, सिंपली 60 डिग्री, ये इंक्लूड एंगल ए पता चल गया। अब इंक्लूड एंगल बी देखिए, बी कैसे पता चले, 220 डिग्री माइनस 70 डिग्री करते हैं तो इंक्लूड एंगल बी पता चलेगा। अब 220 डिग्री को लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, 70 डिग्री को लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, 220 डिग्री देखिए बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी, बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी, और 70 डिग्री को क्या बोलते हैं, फॉर बेरिंग ऑफ लाइन बी सी। ठीक है, बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी माइनस फॉर बेरिंग ऑफ लाइन बी सी। बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी यानी 220 माइनस 70, ठीक है, 220 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये आता है 150 डिग्री, ये इंक्लूड एंगल बी पता चल गया। अब इंक्लूड एंगल सी का बात करते हैं, जैसे इंक्लूड एंगल सी कैसे पता चलेगा, ये वाला वैल्यू है सी, 250 इस एंगल में से 250 में से 210 माइनस कर देते हैं तो अंदर का एंगल पता चल जाएगा। 250 को क्या बोलते हैं, बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी सी माइनस फॉर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी, 210 को फॉर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी। जैसे देखिए 250 को बैक बेरिंग, ये बैक बेरिंग वाले कॉलम में है, किस रो में है, बी सी वाले रो में, बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी सी माइनस फॉर बेरिंग ऑफ लाइन, ये एंगल किसको बोलते हैं, फॉर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी, यही लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में, बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी सी माइनस फॉर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी, 250 डिग्री माइनस 210 डिग्री निकल जाएगा, 40 डिग्री, सिंपली 40 डिग्री एंगल सी। एंगल डी देखिए, एंगल डी कैसे निकलेगा, ये वाला एंगल देखिए 280 डिग्री में से 30 डिग्री घटाते हैं, ठीक है, 280 डिग्री में 30 डिग्री 250 डिग्री आएगा, 250 डिग्री बाहर का एंगल पता चल गया, इसमें से ये घटाए तो बाहर का एंगल पता चला। आपको बाहर का एंगल नहीं पता करना है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा इस कैलकुलेशन से इंक्लूड एंगल ही आए, जैसे इस केस में देखिए बाहर का एंगल आ गया, आपको देखना पड़ेगा कि बाहर का एंगल आ रहा है कि इंक्लूडेड एंगल आ रहा है। अगर बाहर का एंगल आया है तो एक
पॉइंट पे 360 डिग्री बनता है। 360 डिग्री में से बाहर का एंगल घटा दीजिए तो अंदर का एंगल अपने आप पता चल जाएगा। यानी कि 360 डिग्री में से फाइनली घटाना है, किसको घटाना है? 280 माइनस 30। 280 को क्या बोलते हैं लैंग्वेज में? 280 को बोलते हैं फॉर बेरिंग ऑफ लाइन DA। लिखिए यहाँ पे फॉर बेरिंग ऑफ लाइन DA माइनस 30 डिग्री को क्या बोलते हैं? 30 डिग्री खोजिए, बैक बेरिंग ऑफ लाइन CD। बैक बेरिंग ऑफ लाइन CD, ठीक है। ये लैंग्वेज कंप्लीट। 360 डिग्री माइनस 280 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, ये करिए 110 डिग्री आएगा। जैसे 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, ये वैल्यू आता है 110 डिग्री। 110 डिग्री। अब सारा वैल्यू पता चल गया। एंगल A 60 डिग्री, एंगल B 150 डिग्री, एंगल C 40 डिग्री, एंगल D 110 डिग्री, ठीक है। सब वैल्यू पता चल गया इंक्लूड एंगल का। अब चेक भी अप्लाई करने बोल रहा है, तो चेक कैसे अप्लाई करेंगे? अप्लाई चेक। अब अप्लाई चेक भी हम लोग जैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है चेक भी करने के लिए जो आप कैलकुलेशन किए वो सही है या नहीं। तो समेशन ऑफ ऑल इंक्लूडेड एंगल कितना होता है? 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, इतना होना चाहिए। जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, 1 2 3 4 नंबर ऑफ साइड है, इंटू 9, ठीक है। 8 माइनस 4 इंटू 9, ठीक है, 360, ठीक है, 360। अब इंक्लूड एंगल का समेशन करिए, जैसे यहाँ पर किए हैं। समेशन ऑफ ऑल कैलकुलेट, ये ज्योमेट्रिकली फिगर से ये बोलता है इतना होना चाहिए। आप कैलकुलेशन करके क्या आया है? समेशन ऑफ ऑल कैलकुलेटेड इंक्लूडेड एंगल कितना होगा? कौन कौन सा एंगल है? 60 डिग्री प्लस 150 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री। इसको ऐड करिए, 360 के बराबर होना चाहिए, तब आपका कैलकुलेशन सही है। नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है कैलकुलेट करने में, ठीक है। इसको देखते हैं कैलकुलेट करके, सब ऐड करके 360 डिग्री आता है। यानी कि आपका जो कैलकुलेशन है वो पूरा का पूरा सही है। इस तरह से आपको कंप्लीट चेक करिएगा, तब जाके ये सॉल्यूशन पूरा होता है और पूरा मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन और भी बुक में अगर आपको मिलता है तो उसको भी सॉल्व करिए। तो अभी तक जितना क्वेश्चन किए सब का सिस्टम ऑफ द बेरिंग किस में लिखा हुआ है? होल सर्किल बेरिंग सिस्टम में। सेम क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में भी रह सकता है और उस कंडीशन में भी इंक्लूड एंगल निकालने बोलेगा।